सुंदरनगरी की कोमल की हत्या, छावला में मिली लाश। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नहर में फेंकी गई लाश, पुलिस की जांच जारी। दिल्ली दंगों में ऑटो चालक की हत्या का मामला, ककडुमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने 8 पर तय किए आरोप, 11 को किया बरी। मयूर विहार के मंदिरों पर डीडीए की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने की दी हिदायत। शहादरा बार एसोसिएशन के चुनाव कल, ककडुमा मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम। वकीलों ने टेंट लगाकर घेरी सड़क, लोगों को ऑफिस पहुंचने में हुई देरी। खजूरी में बच्चे की पिटाई का विरोध करना पड़ा महंगा। 2 दोस्तों पर चाचा भतीजे ने किया हमला, घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के छावला इलाके में एक युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवती की पहचान 22 साल की कोमल के रूप में हुई, जो नन्नगरी के सुंदरनगरी इलाके की रहने वाली थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में आसिफ और जावेद नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोमल की हत्या गला घोटकर की गई थी और उसकी लाश को छावला नहर में पत्थर से बांधकर फेंक दिया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि कोमल 12 मार्च से लापता थी और उसी दिन आसिफ ने उसे मारा था। आसिफ, जो कि एक टैक्सी चालक है, कोमल का पुराना जानकार था। 12 मार्च को उसने कोमल को सीमापुरी इलाके से अपनी गाड़ी में बैठाया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आसिफ ने कोमल का गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को नहर में फेंक दिया। 16 और 17 मार्च की रात को लाश पानी में तैरने लगी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद द्वारका जिले की पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। कोमल के लापता होने का मामला पहले सीमापुरी थाने में दर्ज हुआ था। अब पुलिस ने आसिफ और जावेद को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि और कितने लोग इस घटना में शामिल थे। हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। जब ये गई है या 12 तारीख को काम पे, सुबह गई है 9 बजे, 7:30 बजे आ जाती थी। नहीं आई तो मैंने फोन सारे जगह करने लग गई, अब आजा कोमल। मेरे बिल गए फोन का, उठा नहीं। फिर हम 10 बजे रात तक का देखे, कहीं होगी आ जाएगी, कहीं होगी आ जाएगी। हमें सरदार ने बताया कि तुम्हारी लड़की गाड़ी में गई है कैब में। फिर जब वहाँ लड़की एक और थी, उन्हें कहा कि इस भाई के साथ थी। उसके बाद हमने वहाँ से आए तो कह रहे हैं कि निर्माण विहार का भी थाना नहीं है, तुम सीमापुरी जाओ। प्रीतम सर बेचारे हमारा केस हैंडल कर रहे थे, उन्हें कह दिया जाओ कैमरा खोलो, कोड़िया कॉलोनी की लड़की तुम्हारी इधर को गई है। हम सब 3 दिन कैमरे खोलते रहे। 12 तारीख को मिसिंग हुई थी सर, तो इन्होंने क्या करा, हमारी कंप्लेंट इधर उधर कहीं दर्ज नहीं हुई, ना नन्नगरी में हुई, ना प्रीतम बिहार में कौन सा बिहार है वहाँ नहीं हुई। फिर हमारा केस सीमापुरी थाने में गया, तो उनका जो वीडियो वहीं की 12 तारीख की कैमरे में आई, जो भी क्राइम ब्रांच वालों ने निकाली। फिर उन्होंने पूरी सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ पर्चा बनाया। जब पर्चा बन गया सर, फिर वहां से वो करा, उन्होंने क्राइम ब्रांच वालों को दे दिया। क्रैक टीम हमें लेके गई वहां जाके इन्होंने थाने के अंदर जाके, थाने से निकलते हुए हम चले गए हॉस्पिटल। थाने में नहीं रुके, सीधा हॉस्पिटल गए। वहां गए तो हम इन्होंने जाके, जहाँ फ्रीजर में लड़कियां लगा रखी थी, वहां जाके इन्होंने कहा कि भाई साहब आप बॉडी पहचान कर लोगे। हमने कहा हाँ, हमारी बेटी कैसे नहीं पहचान करेंगे। तो हमने गए, मैंने जाके उसके पाँव देखे, पाँव से ही मैंने अपनी बेटी पहचान ली। अच्छा। ये सिर्फ जावेद था जानने वाला, जो हमारे घर के साथ रहता है ना। वैसे पास में रहता तो बंदा थोड़ा बहुत जानता है, पड़ोस में रहता था। और जो लड़का आसिफ था, वो तो पूरा शुरू से हमारी बेटी को उसने धमकाना, और उसकी कुछ वीडियो घूमते की बना रखी थी, भाई कैसे बना रखी थी, तो उसे टॉर्चर करता।
ककडुमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खजूरी खास इलाके में एक ऑटो चालक की हत्या के अपराध के लिए 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। मृतक बब्बू 25 फरवरी 2020 को खजूरी चौक पर 2 सांप्रदायिक समूहों द्वारा किए गए पथराव में फंस गया था। एक समूह ने उसकी पिटाई की थी। इलाज के दौरान 2 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसके सिर में कई चोटें थी। अदालत ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में 11 आरोपियों को बरी कर दिया है। एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचुला ने राहुल उर्फ अजय, संदीप उर्फ संजीव, हरजीत सिंह उर्फ हैप्पी, कुलदीप भारत भूषण उर्फ लकी, धर्मेंद्र उर्फ धाम, सचिन गुप्ता उर्फ मोपू और सचिन रस्तोगी के खिलाफ हत्या, दंगा जैसी धाराओं में आरोप तय किए हैं। अदालत ने साजिश रचने और भड़काऊ बयान देने के आरोप को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने आरोपी रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबेर, मारूफ, शमीम, आदिल, शाबुद्दीन, फरमान और इमरान को आरोप मुक्त कर दिया। जज ने कहा कि बहस के दौरान 2 वीडियो क्लिप भी देखी गई। वीडियो में सड़क पर एक लड़के की पिटाई की घटना दिखाई गई थी। उक्त लड़के का नाम बब्बू बताया गया है। वीडियो से यह साफ हो गया कि 2 प्रतिद्वंदी समूह थे जो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। मयूर विहार में 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। देर रात दाखिल हुई याचिका को विशेष अनुरोध पर सुबह 3 जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया गया था। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस विक्रमनाथ ने शुरू में याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन से दोपहर 2 बजे सुनवाई की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी याचिका की कॉपी डीडीए के वकील को दे ताकि वह इस पर पक्ष रख सके, लेकिन इसके तुरंत बाद जस्टिस विक्रमनाथ ने अपने साथी जजों जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता से बात की और उनका रुख बदला गया। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 के 3 मंदिरों पूर्वी दिल्ली काली बारी, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के लिए पेश एडवोकेट विष्णु जैन ने इमरजेंसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे मंदिरों पर नोटिस चिपकाया गया और सुबह 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ बुलडोजर दस्ता वहां पहुंच गया। वकीलों ने इस बात का भी हवाला दिया कि दिल्ली के ही जहांगीरपुरी में एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की थी और कार्रवाई को रोक दिया था। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने दोनों मामलों को अलग बताया। इस मामले को हाईकोर्ट ने उठाए जाने की गुंजाइश है। डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले डीडीए की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि पिछले साल 25 अक्टूबर को प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में धार्मिक समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह तय हुआ था कि डीडीए को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिक्रमण करके बनाए गए गैर कानूनी धार्मिक निर्माण को हटाना चाहिए। इसी आधार पर 20 मार्च को यह कार्रवाई की जा रही है। शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव कल ककडुमा कोर्ट में होंगे। आज सभी प्रत्याशियों ने प्रचार किया और लोगों से वोट देने की अपील की। वोटिंग प्रॉक्सी कार्ड के जरिए होगी और इस बार ईएमएस यानी इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 9 बजे से शुरू होगी। कल होने वाली वोटिंग के कारण ककडुमा मेट्रो स्टेशन के पास वकीलों ने टेंट लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं विश्वासनगर जाने वाली सड़क भी वकीलों ने बंद कर दी है। लोगों का कहना है कि उन्हें देर से ऑफिस पहुंचने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जब ककडुमा कोर्ट में चुनाव का माहौल है। इस दौरान पुलिस की मुस्तैदी जरूरी थी, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ नजर नहीं आया, जिससे लोगों को जाम में आधे घंटे तक फंसा रहना पड़ा। चुनाव प्रचार बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है, क्योंकि किसी भी चुनाव में उस उम्मीदवार के द्वारा किए गए पूर्व में जो कार्य हैं, जो कार्य पूर्ण हो गए और जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो आज तक पूरे नहीं हुए, तो लोगों को इस बात का भरोसा है, विश्वास है कि जो पेंडिंग कार्य रह गए हैं वो कार्य आने वाली कमेटी या मैं उनको पूरा करेंगे।
इस बार ऐसी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी प्रकार की हेरा फेरी या कोई घपलेबाजी हो सके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और जिनके पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड होगा, ओनली दोज एडवोकेट्स विल बी अलाउड टू एंटर इन द कोर्ट प्रीमाइसेस फॉर कास्टिंग देयर वोट। अधिवक्ता का समर्थन मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। ये मेरा पहला चुनाव है और बहुत अच्छे से अधिवक्ता साथी मुझे आशीर्वाद, प्यार और अच्छे से वोट एंड सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, फीमेल्स की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी। मेरा सबसे पहला काम यही होगा, 2017 में जो करा गया था हमारे पुराने लीडर्स के थ्रू कि जो BSCS के साथ 1921 प्लॉट नंबर है, उसके ऊपर मैं पूरा टाइम कोशिश करूंगा कि भाई वो पार्किंग जो कब्जा कर रखी है उसको हटाकर जो है वहाँ पर चैम्बर्स और सीट के लिए अरेंजमेंट करा जाए। क्योंकि जो आज एक बच्चा आ रहा है हमारी कोर्ट के अंदर, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई वो कहाँ बैठे। उसने एक सीनियर के पास 2 साल लगाए, 3 साल लगाए, 4 साल लगाए, पर उसके बाद उसको अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी करनी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई, वो किस तरह से उसे मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है, या डेली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो उसके पास अपडेट है नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ पर है ही नहीं है। तो वहाँ पर हमारी जो प्रॉपर कोर्ट के अंदर फैसिलिटी भी कम है, उन फैसिलिटियों को मैं प्रोवाइड करूँगा। इस जाम का तो बड़ा बुरा हाल है। एक तो गर्मी बढ़ती जा रही है, ऊपर हमारे ये वकील भी हमारे भाई हैं, इन्होंने एक दिन, कल इनका इलेक्शन है, एक दिन पहले ही टेंट लगा दिया सड़क पे और सड़क पर पूरा है ना जाम हो रहा है और लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है इनको से। और बहुत निकलने में 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं निकलने में, 1-2 मिनट। देखिए जाम होना तो खैर दिल्ली में आम बात हो गई है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन यहाँ का जो जाम है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कल अधिवक्ताओं के चुनाव हैं तो इस कारण यहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है और जिसमें ट्रैफिक पुलिस वालों को इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि चुनाव के समय है थोड़ा व्यवस्था बना रखे, जाम भी ना लगे, लोगों को परेशानी भी ना हो, चुनाव भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। इसका कहना चाहूँगा कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो जो अधिवक्ताओं के हैं जो कानून की व्यवस्था खुद देखते हैं, सही ओबे करवाते हैं, पर इसमें ये समस्या रहेगी जैसे कोई बीमार हो गया, पेशेंट आना है, एम्बुलेंस आनी है, उसको बहुत व्यवस्था दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा, किसी को अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को इसकी व्यवस्था पूरी करवानी चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास की एक मस्जिद की सीढ़ियों पर बच्चे की पिटाई का विरोध करना 2 दोस्तों को महंगा पड़ गया। आरोप है कि आरोपी रेहान ने अपने चाचा आबिद के साथ मिलकर सुहेल और वसीम पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों के पैर पर चोटें आई हैं। घायल सुहेल और वसीम को तुरंत जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों की हालत स्थिर है। बता दें, वसीम श्रीराम कॉलोनी का रहने वाला है और वेल्डिंग का काम करता है। घटना के समय वह अपने दोस्त सुहेल के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। इसी दौरान उन्होंने देखा कि मस्जिद की सीढ़ियों पर रेहान किसी बच्चे की पिटाई कर रहा था। विरोध करने पर रेहान ने अपने चाचा आबिद को बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर सुहेल और वसीम को पहले पीटा और फिर चाकू से हमला कर दिया। मंडावली के निगम पार्क में आने वाले स्थानीय लोग लंबे समय से गंदगी और आवारा पशुओं की समस्या का सामना कर रहे हैं। पार्क में फैली गंदगी के कारण लोग यहां आने से कतराते हैं। खासकर बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी हो रही है, जो घर से बाहर निकलकर पार्क में बैठने का मन बनाते हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि पार्क में हर तरफ गंदगी फैली रहती है, जिससे यहाँ टहलने का मन नहीं करता। इसके अलावा पार्क में ओपन जिम की मशीनें भी नहीं लगाई गई हैं, जो बाकी पार्कों में आमतौर पर पाई जाती हैं। शाम के समय पार्क में असामाजिक तत्वों की मौजूदगी से भी लोग यहां आने में असुरक्षित महसूस करते हैं। इससे स्थानीय लोग चिंता में हैं और उनका कहना है कि पार्क के रखरखाव को बेहतर किया जाना चाहिए ताकि यह एक स्वच्छ और सुरक्षित जगह बने। स्थानीय निवासियों का सुझाव है कि पार्क के बेहतर रखरखाव के साथ साथ यहाँ चौकीदार की भी नियुक्ति की जाए ताकि आवारा पशुओं को रोका जा सके और गलत तत्वों को पार्क में आने से मना किया जा सके। झूले हैं, अभी तो इनकी रिपेयर करवा रहे हैं। हमारे थोड़ी गंदगी और ये गाय वगैरह बैठे रहते हैं तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आने के लिए। ये शाम हो या सुबह कभी भी आ सकते हैं आप। तो गाय मिलती है और हमारे पशु वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं, उनको कोई रोकथाम नहीं है। हाँ जी, चौकीदार भी होती है, बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए। आने जाने में यहाँ पर बहुत इसमें कि बैठे रहते हैं लड़के, यहाँ पर बहुत गंदा मचा है। रात को आप 10 बजे भी आओ, 11 बजे, 12 बजे जब भी आओगे, वो यहाँ पर गांजा वगैरह जो भी अपना नशा मुक्ति करते रहते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, माँ बहन निकलती हैं यहाँ पर, उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बूढ़े लोग बैठते हैं ना यहाँ पर, अच्छे लोग, वो कहते हैं जरा सफाई हो हमारे बैठने को लिए, हमको मिल जाए बुजुर्गों को, ये चाहिए सबको। हाँ, हरियाली हो, सफाई हो, तब बुजुर्ग लोग बैठेंगे यहाँ पर। फिर यही चाहिए सबसे ज़्यादा, और क्या चाहिए हम। आप
कहाँ देख रही साफ सफाई, देख रही कहीं साफ सफाई तो दिख ही नहीं रही कहीं, कहाँ साफ हो। हाँ रहता है। अरे साफ सफाई होना चाहिए पार्क में, और क्या होना चाहिए। अब यही है, अच्छा लगा पानी की व्यवस्था हो, साफ रहे बिल्कुल। वो रहती है या नहीं? यहाँ नहीं रहती है, यहाँ तो गंदगी रहती है। और बनाना चाहिए भाई, यहाँ पे झूले वूले होने चाहिए, जैसे होते मोटी आ रही सब आ रही है भाई, अपना बना बस चले जाए चलाने के लिए कुछ ना कोई। जीवी में होनी चाहिए सारी यहाँ पे। यही गंदगी ज़्यादा होती है डोकियों से, और कोई साधन तो है नहीं है इधर, क्या बताएं। एक साधन हो तो बोले, साधन किसी बात का नहीं है इधर। पूर्वी दिल्ली में गड्ढों और खराब सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि वह दिल्ली को गड्ढा मुक्त बना देंगे, लेकिन जब तक वे सत्ता में थे तब तक सड़कों की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कोई काम नहीं हुआ। अब नई सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने जब पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र की जगतपुरी से हसनपुर, विश्वासनगर से ककड़ुमा कोर्ट, एजीसीआर एनक्लेव से ककड़ुमा मेट्रो की सड़कों का जायजा लिया तो पाया इनमें से कुछ सड़कों का काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ पर काम जारी है। इस पर हमने मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार अपना वादा पूरी तरह से निभा रही है और सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लैब में जो कमियां हैं उन सबको दूर किया जाए। सड़क के गड्ढों को भरने का काम जो हम और आप देख रहे हैं वो काम हमारी सरकार ने चालू कर दिया है और वार्ड लेवल पर सड़कों को ठीक किया जा रहा है। पटपड़गंज विधानसभा के अंतर्गत कल्याणपुरी इलाके में लगभग 20 परिवारों के घरों के दरवाजों को स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में बंद करवा दिया गया। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ वकील और स्थानीय पुलिस के साथ कुछ लोग उनके घरों में घुसे और सभी को बाहर निकालकर उनके दरवाजों पर ईंट और सीमेंट से चिनाई करवा दी गई, जिससे अब वह ना तो घर में जा सकते हैं और ना ही घर के अंदर कोई काम कर सकते हैं। लोगों ने बताया कि उन्हें घर खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही किसी तरह की जानकारी दी गई। उनका सारा सामान घर के अंदर फंसा हुआ है। स्थानीय लोग यह मानते हैं कि उन्हें जानबूझकर वहां से हटाया जा रहा है, जबकि वे कई सालों से वहां रह रहे हैं। इस स्थिति पर विधायक रवि नेगी भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले में संज्ञान लेंगे और जल्द ही इसे हल करने की कोशिश करेंगे। सर 40-50 साल से तो मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। अचानक ही घर हमारे सील कर दिए गए एकदम। ये मेरी घरवाली पैरालिसिस हो रखा, इनका इलाज चल रहा है। ये छोटे छोटे मेरे बच्चे 3। अच्छा, ये दरवाजा चिन दिया है? हाँ जी देखिए। अच्छा, और लंच का टाइम है, गर्मी पड़ रही, कहाँ जाएंगे अचानक ही बिना नोटिस के। और मैं यहाँ लगभग 30-35 साल से रह रहा हूँ। ऐसा कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ जो कि आज पहली बार हुआ है, जो कि यहाँ के लोग भूमाफिया हैं, उन्होंने हमारे घरों के दरवाजों को बंद कर दिया है और हमें बिल्कुल बेसहारा करने की फिराक में है ये लोग। एकदम बहुत ज़्यादा हमें बेबस कर दिया है। पुलिस प्रशासन भी आया, उसने भी हमें बीवी बच्चों को घर में से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है और गेट दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। इसके बारे में हमारी जरूर सुनिए। और यहाँ पे 4 लोग हैं, 2 अनिल है, एक पप्पू डॉक्टर है और एक जितेंद्र है उसका नाम, उसको डॉक्टर बोलते हैं। एक महेंद्र है। ठीक है, इन लोगों ने मिलके, इनकी शादी थी, इन लोगों ने मिलके बिना लीगल नोटिस दिए हम लोगों का गेट बंद करवाया और हम इतने सालों से रह रहे हैं। हमें कम से कम 50 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ पर रहते रहते। जब से कोई दिक्कत नहीं थी, ये इनका कानूनी तौर से इन्होंने डंडा करवा के पुलिस वालों को बुला के तब इन्होंने ये गेट चिनवाई करवाया। दिल्ली में डीटीसी की 2000 बसें और 1000 क्लस्टर बसें अपनी उम्र पूरी करने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण हटाई जा रही हैं। 3000 बसें हटने से यात्रियों की क्या हालत होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है यात्री उससे भी संतुष्ट नहीं है। सीसीएन संवाददाता ने इस बारे में यात्रियों से बात की। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी बस स्टैंड पर यात्रियों ने बसों की टाइमिंग को लेकर नाराजगी जताई। एक यात्री ने बताया कि वह 211 रूट नंबर की बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस केवल हसनपुर तक ही जा रही थी, जबकि इसका रूट मयूर विहार तक है। उन्होंने बताया कि इसी तरह 623 रूट नंबर की 3 बसें एक साथ निकल गई और अब आधे घंटे तक कोई बस नहीं आएगी। यात्रियों का कहना है कि क्लस्टर बसें बंद होने से गरीब वर्ग पर सीधा असर पड़ेगा,
क्योंकि इन बसों का किराया सिर्फ 5 रुपए और जबकि डीटीसी बस का न्यूनतम किराया 10 रुपए से शुरू होता है। उसके साथ में अगर उसका वैकल्पिक कोई दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सर्विस घटेगी तो दिक्कत होगी, इसलिए होगी। ट्रैफिक के हिसाब से ठीक है, अब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, ये ट्रैफिक है ओवरऑल ठीक है। ज़्यादा मोस्टली है ना जो एसी वाली मिलती हैं ज़्यादातर मोस्टली। जो पुरानी क्लस्टर है वो भी बंद हो रही है उनसे। हाँ, वो एक्चुअली में जैसे मैं अभी गया था वो तो वो 10 से कम तो है ही नहीं टिकट, मतलब है ना, तो उनमें वो ये बात बाकी मिलती तो हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो अभी चल रही है, अभी भी तो प्रॉब्लम ही है, अभी कौन सा सोल्व हो गई प्रॉब्लम। अभी मैं 2 घंटे होने वाले हैं मुझे यहाँ बैठे बैठे, मैं 211 का वेट कर रहा हूँ, सारी हसनपुर जा रही है मगर मयूर विहार की कोई भी बस नहीं आ रही है और उसके अलावा तो कोई है ही नहीं बस, तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी अगर बसें बंद होती हैं। पंचुअल तो नहीं लगती मेरे को यार, क्योंकि मैं जस्ट मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, मैं देख रहा हूँ 211 अभी तक आई नहीं। सब हो सकती हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ नहीं होगी, पर होगी ज़रूर। दिक्कत तो होगी। कैसी दिक्कत हो सकती है? क्लस्टर होने से थोड़ी इजीनेस है ना, डीटीसी का तो अभी इतना नहीं है ना, क्लस्टर की सर्विस बहुत पहले ठीक थी, तो अगर एकदम सारी बंद कर देंगे तो फिर डीटीसी के पास है अरेंजमेंट, जितनी हटाएंगे बस में। कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, आएंगी तो इकट्ठी आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। अगर बिल्कुल ही बंद हो गई तो यात्री सफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली की पुलिस टीम ने आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गिरफ्तारियां की है। खजूरी खास थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 22 साल के विवेक शर्मा के रूप में हुई है और आरोपी के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। विवेक ने ऑटो लिफ्टिंग के कई मामलों में भी अपना शामिल होना स्वीकार किया है। इसी तरह दयालपुर थाने के घोषित बदमाश वकील उर्फ तुनिया को यमुना खादर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक बटन वाला चाकू भी बरामद हुआ। थाना वेलकम की टीम ने मेट्रो स्टेशन वेलकम पर 2 सक्रिय स्नैचर नितिन राघव और विष्णु सिंह को पकड़ा, जिनसे छीना गया मोबाइल और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई। वहीं भजनपुरा थाना पुलिस ने घोषित अपराधी राजेश को गिरफ्तार किया है, जो अदालती कार्रवाई से बच रहा था। फिलहाल सभी मामलों में आगे की जांच जारी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।